गुड मॉर्निंग। आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। तो आज का जो 11th का टॉपिक है आज है मोलारिटी। मोलारिटी में सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके मोलारिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इंटर में और आपके 11th में। तो हम इस टॉपिक को आज अच्छे से क्लियर कर ले रहे हैं, तो हम इस टॉपिक को आज बताते हैं। देखिए, मोलारिटी को हिंदी में आप मोलरता भी कह सकते हैं। आपकी जो मोलरता होती है वो क्या होती है? तो मोलरता क्या होती है? नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि आपको 1 लीटर बिलियन में जो सॉल्यूट मिलाया जाता है, सॉल्यूट का मतलब विलेय क्या होता है? जो कि आपको पानी में डिजॉल्व होता है, जो कि आपका पानी में डिजॉल्व होता है। जैसे कि आपके पास 1 लीटर वाटर है, उसमें हम आपको NaCl मिला दें तो NaCl जो है आपका वो सॉल्यूट है। या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास जो चीनी है, चीनी को हम क्या करें, 1 लीटर पानी में मिला दें। तो ये डेफिनेशन यहीं से निकलती है कि जब नंबर ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब क्या है? विलेय के पार्टिकल्स की संख्या, वो कितने लीटर में डिजॉल्व है। कितने लीटर है मतलब 1 लीटर। मैक्सिमम क्या होना चाहिए? 1 लीटर पानी में घोलने पर उसकी मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी मोलरता कहलाती है। तो आप कह सकते हैं कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब बिलियन कैसे? हम जानते हैं पानी और आपके पास कुछ, आप जैसे इसमें चीनी डाल दिया आपने, तो ये आपका क्या हो गया? विलियन बन गया। क्या बन गया? विलियन। क्या बन गया? विलियन। तो चीनी क्या है आपके पास? जो पानी में घुली है, विलेय, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। क्या बोलते हैं आपका? सॉल्यूट। और पानी क्या है आपके पास? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या? जिसमें आपका घोला गया है, ये विलायक होता है। विलायक क्या होता है? जो चीज जिसमें घोली जाती है उसे विलायक, जो चीज घुलती है उसे विलेय, और जो चीज बनता है उसे हम विलयन कहते हैं। तो आपको हमने बताया कि जो आपका विलायक क्या होता है? विलायक हम वाटर को मान लेते हैं। विलेय क्या है? जो चीज घुली जाती है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। विलयन क्या? दोनों चीजों को जब मिलाया जाता है, विलायक प्लस विलेय मिलता है, तो आपका विलयन का निर्माण होता है। तो यही कह रहा है कि आपके पास 1 लीटर बिलियन में, मतलब हमारे पास क्या है? 1 लीटर बिलियन है, उसमें उपस्थित विलेय की जो मोलों की संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। मोलरता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? M से प्रदर्शित करते हैं। N क्या है आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है आपके पास, ये हमने पहले बताया था। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला N बराबर होता है मास, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब द्रव्यमान, और मॉलिक्यूलर मास, और ये आपका मॉलिक्यूलर मास होता है। मोल का अणुभार, मतलब द्रव्यमान बटे अणुभार, द्रव्यमान बटे अणुभार, ये कहलाती है कि मोल्स निकालने का। किसी को भी मोल निकालना हो तो आप मोल कैसे निकालेंगे? उसका द्रव्यमान बटे अणुभार। सवाल में दिया होगा कि क्वेश्चन में द्रव्यमान कितना है किसी भी यौगिक का, और फिर उसका टोटल हम अणुभार निकाल देते हैं। तो इस तरह हमारा मोलरता को हम निकालेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हमें n बराबर क्या है? मोलों की संख्या, और b बराबर क्या है? आयतन। आयतन किसका? बिलियन का आयतन। किसमें? 1 लीटर में। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है कि नंबर ऑफ द मोल्स सॉल्यूट, मतलब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे किसका? बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन आयतन में। तो हम अब इसके आगे आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम सवाल बताते हैं। तो सवाल को हम इस तरह से करते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 ml, या 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन को नोट करेंगे। आपको बोर्ड पे हमने सवाल लिख दिया है कि 40 ग्राम NaOH, NaOH कितना है आपके पास? 40 ग्राम को कितने बिलियन में घोला गया है? 200 ml बिलियन में घोला गया है। तो इसकी मोलरता बताइए। आपका सिंपल सूत्र लिखेंगे कि आपका मोलरता क्या है? M बराबर N अपॉन V, आयतन।
इसमें लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मोल्स कैसे निकालेंगे, NaOH का मोल्स सबसे पहले निकालेंगे। तो चाहे तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलों की संख्या n बराबर क्या होती है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आपके पास क्या है, NaOH का द्रव्यमान कितना है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तीनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 40, ये 40 हो गया। ये आपका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 40, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 40, और आपको द्रव्यमान कितना दिया गया 40 ग्राम। तो आपके पास जो मास है, मास कितना दिया गया 40 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना निकला 40। तो यहाँ पर लिखेंगे 40/40, और 40 से कम 40, तो इस नंबर ऑफ मोलों की संख्या कितनी आई 1। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोलों की संख्या कितना होगा 1/, आयतन किसमें है, ये ml में, और हमें चाहिए आयतन किसमें, हमेशा लीटर में। तो अपने पास कितना आयतन दिया गया है इसमें 2000 ml, और इसको क्या करना है लीटर में। तो 1/20/1000 1000 लीटर है ना, मतलब कि 1 लीटर बराबर कितना 1000 ml। तो अब देख लीजिए, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आपका ये आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ पर बचा 1/1/2, और ये क्या हो जाता है, अब आपको यहाँ बचा था, इसका क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा ये हम डिवीजन करेंगे तो 0.5 क्या हो जाएगा, 0.5 मोलारिटी। इसकी कितनी निकल रही मोलारिटी 0.5, इसका डिवीजन है यहाँ पर हो जाएगा, एक का भाग उसमें देंगे तो इतने बार जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यू निकल आएगी। ओके, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कहा गया है आपको कि 20 ग्राम NaOH को 250 ml बिलियन में घोला गया है, इसका मोलरता बताइए। सीधा सिंपल फार्मूला, मोलरता M बराबर N/V, किसमें लीटर में। तो N नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वही फार्मूला। मास कितना है, मास 20 ग्राम, और अब NaOH का हमने बताया था, Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का कितना 1, सबको ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा कितना आएगा 40 बटे कितना, वॉल्यूम कितना है 250/1000। अब क्या करेंगे, अब इसको इससे डिवीजन कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको इससे डिवीजन कर देंगे तो ये आएगा 1/2/1/4। अब इसमें क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/2। अब 2 का डिवीजन 4 में कितना है 2, तो आपके पास 2m आ गया। तो इसकी मोलरता कितनी आ गई आपके पास 2m, मतलब कि 2 आ गई इसकी मोलरता। 20 ग्राम NaOH में जो बिलियन की मोलरता है वो आपकी 2 है। इसी तरह हम आपकी मोलरता को निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम बना लेते हैं, सिंपल सा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दो मोल्स बिलियन का आयतन 250 ml है। बिले का ग्राम में मान बताएं। बिले का ग्राम में मान बताएं। तो इसका सीधा सिंपल है, आपके पास
नंबर ऑफ मोल्स कितना है, n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है आपके पास मोलारिटी क्या है, मोलारिटी है आपके पास n अपॉन b। उसने क्या पूछा है, आपके पास मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है और आपके पास आयतन दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है ना। तो सीधे इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो नंबर ऑफ मोलारिटी आ जाएगी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अभी ठीक नहीं है, इसको हटा देते हैं, ये लॉजिक में नहीं आ रहा है। कोई ये क्वेश्चन लगाते हैं अगला, 40 ग्राम KOH को 500 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन में घोला जाने पर मोलरता क्या होगी। तो आपका इसमें सीधा सिंपल सा है, देखो उसने फिर से वही मोलरता पूछा तो m बराबर क्या है, m बराबर हम कितना माने n अपॉन v। तो n कितना है आपके पास नंबर ऑफ मोलों की संख्या, तो कितना है 40 ग्राम अपन मॉलिक्यूलर मास कितना है KOH का, K का कितना होता है आपके पास 40, ऑक्सीजन का कितना 16, H का कितना 1, तो हमारे पास कितना हो गया 57, कितना 57। तो आपके पास ये 57। अब यहाँ पर 57 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू सिंपल रहेगा, डिवीजन करने में यहाँ पर लेंगे 57। तो आपके पास क्या हो जाएगा 57 बटे 57 इंटू वॉल्यूम कितना है आपका 500 बटे 1000। अब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना होगा 1 बटे 1 बाई 1 बटे 2। तो हमारे पास क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, ऊपर वो मल्टीप्लाई इससे, तो हमारे पास क्या आएगा 2 बटे 1। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 2m। इसकी मोलरता कितनी आ जाएगी 2m। इसी तरह से हम और भी सवालों को लगा सकते हैं। यदि कहीं पर हम इसके मान को लिखेंगे, इसके मान को रिप्लेस कर देंगे, दूसरी वैल्यू लिख सकते हैं। कहीं पर आपको ग्राम को में से कभी मोलरता दे देंगे तो ये चीज़ ग्राम में संख्या निकल आएगी, कभी दोनों देंगे तो इसकी मोलरता निकल आएगी। कहने का मतलब अगर वॉल्यूम दे दिया और नंबर ऑफ मोल दे दिए तो मोलरता निकलेंगे, मोलरता दे दिया वॉल्यूम दे दिया तो नंबर ऑफ मोलों की संख्या निकल आएगी। इस तरह से हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। और आप 1-2 सिंपल सवाल इसमें सॉल्व करना, और जब ना आए तो आप हमें बता देना। थैंक यू।